वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने की तैयारी जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। इसके लिए सभी बीएलओ, ब्लॉक लेवल ऑफिसर तथा सुपरवाइजरों को ट्रेनिंग दी जा रही है। 1 अगस्त से वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने की शुरुआत होगी। बीएलओ घर घर जाकर वोटर लिस्ट को आधार से जोड़ेंगे। धनबाद प्रखंड कार्यालय में बीएलओ को ट्रेनिंग दिए जाने के क्रम में उप निर्वाचन पदाधिकारी त्रिभुज जैन पांडे ने बताया कि मतदाताओं को सभी जानकारी हासिल करने तथा इसे दर्ज करने के लिए फॉर्म 68 तैयार किया गया है। इसमें सभी एंट्री की जानी है। एंट्री के साथ प्रत्येक मतदाता के आधार कार्ड के फोटो स्टेट कॉपी भी लेनी जरूरी है। आधार कार्ड के कॉपी को फॉर्म 68 के साथ ही रखना है। देवघर में 27 जुलाई के भाषा झारखंड के देवघर जिले में जसीडीह थाना क्षेत्र के गादी गांव के बुधवार शाम बिजली गिरने से 12वीं की कक्षा एक छात्र की मौत हो गई है। देवघर में पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र जाट ने घटना की सूचना देते हुए बताया कि छात्र शाम को खेलने के लिए मैदान में गया था। उसी समय तेज वर्षा होने लगी, जिसमें बचने के लिए वह एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और इसी दौरान वह वज्रपात की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रांची हवाई अड्डे पर बम की धमकी के संबंध में एक फोन आया। पूरी सुरक्षा जांच की गई है। कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। बम को लेकर कई कॉल अफवाह साबित हुई है। झारखंड की राजधानी की बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर बम की खबर अफवाह साबित हुई है। इससे पहले की फोन पर बम होने की सूचना दी थी, जिसके बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई थी। जानकारी के मुताबिक बम निरोधक दस्ते ने जब इसकी जांच की तो फोन कॉल अफवाह साबित हुई। रांची एयरपोर्ट के निदेशक KL अग्रवाल ने बताया कि रांची हवाई अड्डे पर बम की धमकी के संबंध में एक अज्ञात का फोन आया। पूरी सुरक्षा जाँच की गई। कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। बम को लेकर कोई कॉल अफवाह साबित हुई। विधायक ने धोती हुए साड़ी का वितरण किया। टाटा सेजुआ 6 नंबर स्थित हृदयानंद पाठक कमलकांत पांडे के जन वितरण प्रणाली दुकान में झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सोना सोबरन के तहत टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने गुरुवार को धोती, साड़ी, लुंगी का लाभुकों के बीच वितरण किया गया। विधायक ने कहा, झारखंड सरकार के योजनाओं के घर घर तक पहुंचाया जाएगा। मौके पर झामू नेता बसंत महतो, झामू युवा नेता सुमित महतो, राजकुमार महतो, रंजीत पासवान, मुन्ना पंडित, अजित मिश्रा सब मौजूद थे। नाले में भर्ती कैंप 29 को बेरोजगार युवाओं के लिए 29 जुलाई को कुमार धोबी न्यूजनाले में भर्ती कैंप का आयोजन किया जा रहा है। सिक्योरिटी गार्ड के लिए 100 वैकेंसी की घोषणा प्राइवेट कंपनी ने की है। न्यूनतम नियोक्ता मैट्रिक पास उम्र 20 से 40 वर्ष है। इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किया गया है। न्यूजनाले में निबंध जरूरी है। झारखंड के हजारीबाग जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। विष्णुगढ़ प्रखंड स्थित बांसो के बिल्डी में बिजली टावर पर चढ़कर लोहे का एंगल चोरी करने गए 3 बिरहोर जनजाति समुदाय का युवकों की मौत करंट से हो गई है किया गया है, जिसमें नेशनल पावर ग्रिड के अधिकारियों ने कर्मियों के जरिए नीचे उतारा। अन्य 2 लोगों के शव को हादसे के बाद बिल्डी गांव स्थित मृतकों के परिजनों ने घर ले जाकर कमरे छुपा कर रख दिया। घटना के बारे में बताया जाता है कि एंगल खोलने के दौरान टावर का ऊपर का भाग खुलकर नीचे झूल गया। इससे प्रभावित HT लाइन के करंट से एक की मौत हो गई है। 100 टावर में फंस कर रह गया। एंगल खोलने टावर पर चढ़े बाकी 2 युवकों के गिरने से मौत हो गई। इस दौरान वहां कई और लोगों के होने की संभावना जताई जा रहा है, जिन्होंने टावर के ऊपर के गिरने दोनों युवकों के शव को बिल्डिंग स्थित घरों में छुपा कर रख दिया। प्रखंड कार्यालय चानो BDO ने निर्देश पर गुरुवार को KCC मेगा शिविर लगाया गया। इस दौरान 119 आवेदन आए। इसमें 21 किसानों में कुल 10,62,000 रुपये का KCC आवेदन स्वीकृत करार कर रुपए दिए गए। BDO प्रदीप भगत ने बताया कि प्रखंड के सभी पंचायतों के जन सेवकों के किसानों ने शिविर में आने के लिए प्रेरित किया था। मौके पर चानू प्रखंड कृषि पदाधिकारी उपेंद्र कुमार सिंह, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी चुमुन तिर्की सहित प्रखंड के अधिकांश कृषक मित्र मौजूद थे। झारखंड सरकार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजनाओं का लाभ देने की घोषणा कर चुकी है। अब इस पर हेमंत सोरेन सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है।
राज्य सरकार ने पेंशन देने के लिए सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। सब औपचारिकता शेष के कैबिनेट ने मुहर लगने के बाद सरकारी इसकी दोबारा घोषणा करने की तैयारी में है। ऐसे कहा जा रहा है कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधिवत इसकी लॉन्चिंग भी कर सकते हैं। इसी सरकार के इसलिए ज़्यादा सक्रिय है कि लेकिन इस बीच पुरानी पेंशन योजना को लेकर झारखंड में राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष योजना का घोषणा के बाद ही से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के लाखों कर्मचारी के वर्षों पुरानी पेंशन की मांग को है। उनकी सरकार ने स्वीकृति दी है कि इसे समझ से परे है। इस मुद्दे पर हमारे विपक्षी विरोध क्यों कर रहे हैं? सरकारी कर्मचारी हो या आम जरूरतमंद व्यक्ति को, सभी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना हमारा कर्तव्य में हमारा संकल्प है। झारखंड में इस बार बारिश की कमी की वजह से राज्य सूखा तय लगने का है। स्थिति अच्छी नहीं है। किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई है। अगले एक सप्ताह तक भारी बारिश का उम्मीद भी नहीं है। इससे रोपा भी तेजी की उम्मीद नहीं है। बिचड़ा बर्बाद होने लगा है। संताल, हजारीबाग और पलामू प्रमंडल की स्थिति बहुत ही खराब है। बीते साल अब तक करीब 7 लाख हेक्टेयर में धान लग गया था। इस साल अब तक मात्र 2.5 लाख हेक्टेयर में ही धान लग सका है। बीते साल की तरह इस वर्ष 18 लाख हेक्टेयर में धान लगाने का लक्ष्य रखा गया है। विधानसभा के मानसून सत्र में सुखाड़ पर विशेष चर्चा होगी। मानसून सत्र 29 जुलाई से शुरू हो रहा है। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के साथ पार्टी विधायक दलों के बैठक में इस बार सहमति बनी है। बुधवार को स्पीकर ही महतो ने पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाई थी, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन मौजूद थे। इसमें कई विधायकों ने राज्य में कम बारिश और किसानों की समस्या उठाई। पलामू के हरिहरगंज थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 98 पर बस और बाइक ने टक्कर के 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। तीनों आपस में रिश्तेदार थे। इनमें एक व्यक्ति बिहार के रहने वाले थे। पलामू और औरंगाबाद पलामू के हरिहरगंज थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 98 पर बस और बाइक ने टक्कर के 3 लोगों के मौके पर ही मौत हो गई है। तीनों युवक आपस में रिश्तेदार थे। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बस को जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मृतकों को शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे में मृतक पंकज पासवान और सूरज पासवान छतरपुर थाना क्षेत्र के गुर्दी के रहने वाले हैं, जबकि तीसरा मृतक मुकेश पासवान बिहार के औरंगाबाद जिले के कुटुम्बा का रहने वाले थे। जानकारी के अनुसार तीनों हरिहरगंज से छतरपुर इलाके में जा रहे थे। इसी क्रम में बुधवार को सामने आ रही थी एक यात्री बस ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद काफ़ी देर तक बाइक और तीनों युवक घसीटते चले गए। इस दुर्घटना में पंकज पासवान नामक युवक ने मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मुकेश और सूरज की हरिहरगंज उप स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के क्रम में मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे को जाम करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने समझाने बुझाने के बाद लोगों ने इरादा बदल दिया। इसे घटना की जानकारी के बाद परिजनों के रो कर बुरा हाल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अपने नाम पर खनन लीज आवंटित कराने और उनके भाई बसंत सोरेन के करीबों द्वारा सेल कंपनियों के काला धन निवेश करने के मामले आज यानी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई हो रही है। इस मामले में झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ओर से 2 अलग अलग याचिकाएं उच्चतम न्यायालय में दाखिल की गई है, जिसमें हाई कोर्ट ने आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। इन दोनों याचिकाओं के झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन का खनन लीज और उनके करीबों के सेल कंपनी निवेश को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई है। योग माना गया है कि सुप्रीम कोर्ट को चीफ एनवी रमना अध्यक्षता वाली पीठ ने वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इसे मामले में जल्द सुनवाई आग्रह का स्वीकार करते हुए 28 जुलाई को सुनवाई निर्धारित की है। सुप्रीम कोर्ट ने वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 18 जुलाई के आदेश के बाद भी याचिकाओं की सुनवाई के लिए अब तक सूचीबद्ध नहीं किया गया है। इसके पहले इन दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने का इनकार कर दिया था। झारखंड हाई कोर्ट में भी 29 जुलाई को सुनवाई निर्धारित है। दोनों याचिकाओं के प्रार्थी शिवशंकर शर्मा ने दाखिल की है।
लोहरदगा में आयोजित बिरसा हरित ग्राम योजना में सम्मान समारोह में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अब तक 1 एकड़ भूमि पर फलदार पौधा लगाने का स्वीकृति दी जा रही है। अब सरकार की योजना 50 एकड़ भूमि पर फलदार पौधा लगाने का स्वीकृति देने की है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर भी ग्रामीण पौधा लगा सके, ऐसा कानून बनाने का योजनाओं का लोहरदगा में आयोजित समारोह में सीएम हेमंत सोरेन ने रांची, खूंटी, गुमला, लातेहार और लोहरदगा के करीब 7,978 परिवार को 1 एकड़ से अधिक भूमि के लिए फलदार पौधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। मौके पर उन्हें इसे लगाने का संभालने का भी लक्ष्य दिया है। कार्यक्रम में 10 लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रदान किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने लाभुकों का फलदार पौधा और शॉल ओढ़ाकर प्रशस्ति पत्र सम्मान स्वरूप सौंपा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस योजना के तहत 2.5 वर्ष में 77,000 लाभुकों के 67,000 एकड़ भूमि पर 75 लाख फलदार पौधा लगाए गए हैं। वहीं उन्होंने भी कहा कि सरकार के हर छोटी बड़ी योजनाओं का आप तक लाभ पहुंच रहा है।